कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब की फर्स्ट क्लास आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, याद भी होंगे आपको अच्छे खासे तरीके से। आज हम फ्रेजल वर्ब की सेकंड क्लास में वापस से हम वही 10 फ्रेजल वर्ब्स याद करेंगे। वही तरीका होगा, अच्छे लेवल की फ्रेजल वर्ब्स होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारी जो क्लास है आज की वो है फ्रेजल वर्ब की सेकंड क्लास। अरे ये बात अच्छे समझ में। देखिए पहली चीज तो हमेशा ध्यान रखो, ये फ्रेजल वर्ब होती क्या है। तो फ्रेजल वर्ब जनरली होती है कभी भी किसी भी वर्ब के साथ अगर आपको क्या दिख जाए, प्रेपोजिशन दिख जाए। क्या दिख जाए? प्रेपोजिशन। जैसे आपने पहले वाली जितनी फ्रेजल वर्ब की क्लास देखी है उनमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि गो आउट विथ था, तो गो के साथ आउट आ रहा है, विद आ रहा है, तो गो एक वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन था। पहले वाली क्लास में आपने हैंड आउट, हैंड इन देखा, तो हैंड एक क्या है? वर्ब है, प्रीपोजिशन आउट है, इन है। आपने मार्कअप देखा, मार्क एक वर्ब थी, प्रीपोजिशन क्या था? अप डाउन। क्लियर? तो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आना ही क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब, अगर अपना एक्चुअल मीन दे तो। अब मैं आज स्टार्ट करता हूं क्लास। आज मैं आपको फर्स्ट एक होता है होल्ड अप, सेकंड भी होता है होल्ड अप और थर्ड भी होता है आपके होल्ड अप। मतलब होल्ड अप के एक्चुअल में कितने मीन होते हैं? देयर आर 3 मीन्स ऑफ होल्ड अप। क्लियर? अब इसको याद कैसे करना है? बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, इसका मीन क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम से याद कराऊंगा कि इसका एक्चुअल मीन क्या होता है। ठीक है, इधर देखिएगा, समझना। जैसे मान लीजिए इस डायग्राम को अच्छे से फोकस करना। ये मैं हूं और मेरा नाम क्या है? अर्जुन। ठीक है, ये एक मेरा, मैं इसको थोड़ा यार बड़ा बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, मैं वापस इसे मिटा दूंगा। ठीक है, तो ये मैं हूं, ये मेरा नाम है अर्जुन, ये मेरा एक फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है रोशन। ठीक है, और ये है सलमान खान। तीनों को लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि 3 याद करनी है हमारे को। ठीक है, अब आप जस्ट सपोज करिए मैं अर्जुन जो हूं, मैं एक बहुत बड़ा डॉन हूं। क्या हूं मैं? एक बहुत बड़ा डॉन। ठीक है, और मुझे जो है ना सलमान खान को उठाने की क्या मिली है? सुपारी मिली है। सलमान खान को क्या करने की सुपारी मिली है? मुझे उठाने की। अरे ये बात समझ में? ठीक है, तो सलमान खान को लिफ्ट करने की मुझे क्या मिली? सुपारी मिली। बोले इसको उठाना है तेरे को। ठीक है, और सुपारी थी लगभग 1 करोड़ रुपए की। क्लियर है? अब डॉन थोड़े ना खुद काम करने जाएगा यार, डॉन थोड़े ना उठाने जाएगा। डॉन के साथ जो होते हैं वो बाकी दूसरे उठाने जाते हैं, डॉन थोड़े ना उठाने जाएगा। तो मैंने ये काम जो था उठाने का, ये किसको दे दिया? मेरे दोस्त रोशन को दे दिया। मैंने बोला तू सलमान खान को क्या करेगा? उठाएगा। रोशन बोला डन है भाई, उठा लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद जब रोशन जिसको उठाना था सलमान खान को सुबह 10 बजे, ठीक है, बॉम्बे से, क्लियर है, और रोशन कहीं ट्रैफिक में फंस गया, और वो अब हो सकता है थोड़ा ऐसे लगे बोले यार क्या रिलेवेंट कर रहा है, लेकिन याद करनी है हमारे को, इंपॉर्टेंट ही है। तो मैं डॉन हूं और मुझे सलमान खान को उठाने की क्या मिली? सुपारी मिली। मैं खुद नहीं गया क्योंकि डॉन खुद नहीं जा सकता, तो मैंने ये काम किसको दे दिया? रोशन को दे दिया। मैंने बोला तू उठा कर लाए उसको यार। ठीक है, रोशन बोला ठीक है भाई कल 10 बजे उठा लेंगे। और रोशन जब उठाने निकला 9:30 बजे घर से, ट्रैफिक में फंस गया। ओके, और जब ये वहां पहुंचा जिस पोजीशन से उठाना था, जिस प्लेस से उठाना था, तब तक 10:15 हो चुके थे। दैट्स मीन सलमान खान उठ नहीं पाया। तो इसका मतलब क्या है? रोशन ने अपना काम करने के अंदर क्या कर दिया? देरी कर दी, डिले कर दी इसने। अरे ये बात समझ में? और जब रोशन ने इस काम को करने में, सलमान खान को उठाने के अंदर देरी करी, तो अब मुझे पैसा मिलेगा कि जब सलमान खान को उठाया ही नहीं तो मुझे भी सुपारी का पैसा नहीं मिलेगा। मेरी खोपड़ी खराब हो गई। और मैंने रोशन को क्या कर डाला? धमकी दे डाली। क्या कर लिया मैंने? रोशन को थ्रेटन किया। ठीक है, थ्रेटन करने का रीजन क्या था? क्योंकि मुझे क्या नहीं मिला? पैसा नहीं मिला। अरे ये बात समझ? तो देखिए इससे आपको ये 3 फ्रेजल वर्ब याद हो चुके और जीवन लाइफ में कभी आप इसको नहीं भूलोगे। ठीक है, सबसे पहला एक्शन होल्ड अप। फर्स्ट होल्ड अप का मीन क्या बताया मैंने? मुझे सुपारी किस चीज की मिली? सलमान खान को उठाने की। दैट्स मीन, यहां मैं इसका मीन आपको लिख देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। ठीक है, रिलेट आप लोग करते चलिएगा, डायग्राम आपके माइंड में फिक्स हो चुका होगा। ठीक है, तो पहला होल्ड अप, सलमान खान को उठाने की मुझे क्या मिली? सुपारी मिली। दैट्स मीन रेज और लिफ्ट समथिंग। ठीक है,
सलमान खान समवन है, लेकिन एक्चुअली मुझे समझाना था बस, अरे ये बात समझ में, ठीक है। तो लिफ्ट समथिंग टू ए हायर पोजीशन देन नॉर्मल, किसी भी चीज को उठा लेना, किसी भी चीज को क्या उठा लेना, मतलब ऊपर उठा लेने को क्या बोला जाता है, आपके होल्ड अप बोला जाता है। जैसे मान लीजिए जनरली इसका कब आता है, जैसे जस्ट सपोज करिए कोई क्रिकेट है और मैंने उस क्रिकेट के अंदर अच्छा खासा शतक मारा और मुझे मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी मिली। अब मैं जब ट्रॉफी को लेने गया तो मैंने उसे लिया और उसको ऐसे करके सबके सामने फोटो क्लिक कराई, तो ये मैंने उस ट्रॉफी को क्या किया है, होल्ड अप किया है। सेकेंड कंडीशन, रोशन ने काम में क्या कर दी, सलमान खान को उठाने में क्या कर दिया, डिले। तो दैट्स मीन डिले करने को, किसी भी काम में देरी करने को क्या बोला जाता है, आपके होल्ड अप बोला जाता है। और जब मुझे पैसा नहीं मिला तो मैंने रोशन को क्या कर दिया, थ्रेटन दे दिया। अरे ये बात समझ में, धमकी दे डाली, उसे डरा डाला। दैट्स मीन थ्रेटन समवन फॉर मनी, किसी को पैसों के लिए धमकी दे देना, किसी को पैसों के लिए डरा देने को, ठीक है। मनी के अलावा और भी कोई वैल्यूएबल थिंग्स है, उसके लिए अगर आप किसी को लूट लो, रोब कर लो किसी भी तरह से, तो उसे क्या बोला जाता है, आपके होल्ड अप बोला जाता है। तो आई होप आपको होल्ड अप याद हो चुका होगा। तो तीनों होल्ड अप के अलग अलग मीन है, कैसे याद रखना है। सबसे पहले मैंने उठाने के लिए क्या मिली, मुझे सुपारी मिली, दैट्स मीन होल्ड अप मींस रेज और लिफ्ट समथिंग टू ए हायर पोजीशन देन नॉर्मल पोजीशन। रोशन ने काम में क्या किया, देरी की, दैट्स मीन होल्ड अप का सेकंड मीन क्या होगा, डिले होगा। थर्ड, मैंने उससे रोशन को क्या किया, मुझे पैसा नहीं मिला तो मैंने धमकी दे डाली, ठीक है, दैट्स मीन थ्रेटन समवन फॉर मनी और रॉब वैल्यूएबल थिंग्स, ठीक है। किसी को वैल्यूएबल थिंग्स को रोब लेना, लूट लेने को क्या बोला जाता है, आपके होल्ड अप बोला जाता है। तो बताइए कोई दिक्कत होल्ड अप के अंदर, आई होप आपको अच्छे से याद हो चुका होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम, वेरी गुड। बस इनको इसी तरह से रिलेट करते करते याद चले। देखिए छोटी छोटी चीजें ही हमें बहुत बड़ा बनाती है, हमेशा ध्यान रखना है। ये जो 10-10 फ्रेजल वर्ब आपके सामने, कब ये क्लासेज अभी चल रहा है हमारे सामने, जून है, जुलाई अगस्त तक होते होते आपके पास अराउंड 300 to 400 फ्रेजल वर्ब्स होगी। अरे ये बात अच्छे समझ में। चलिए अगले देखते हैं अब हम। मैंने एक लिखा आपके सामने लेट अप और एक लिखा मैंने लेट डाउन। इन दोनों को पेयर बनाकर याद करना है। क्या क्या, लेट अप और लेट डाउन। ये लेट लिखा हुआ है, हिंदी में लेट कर देना, हिंदी में भी तो लेट लिखते हैं ना, याद रिलेट कर रहा हूं मैं, लेट करना। अरे ये बात समझ में। जैसे जस्ट सपोज करिए मैं कोई भी टॉपिक जब पढ़ाता हूं तो सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर में आपको टॉपिक पढ़ा देता हूं मैं पूरा का पूरा। तो आप लोगों को इंटरेस्ट आता है या नहीं आता, आता है ना, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। कमेंट्स देखता हूं मैं आप लोगों के, ठीक है। तो आप वही चीज अगर मैं हाफ एन आवर में नहीं करके 10-10 दिन तक एक ही टॉपिक पढ़ाता रहूंगा तो आपका दिमाग खराब होगा या नहीं होगा, निराश हो जाओगे ना आप, ऑब्वियसली सी बात है। तो आपको ये दोनों याद हो चुकी है। दैट्स मीन अगर आप कोई भी काम देरी से करते रहोगे, ठीक है, स्लोअर चलता रहेगा, तो वो इंसान को क्या करता है, हमेशा निराश करता है। दैट्स मीन लेटअप का मतलब होता है बिकम लेस इंटेंस और स्लोअर। अरे ये बात समझ में, ठीक है। और ऐसी जो चीज होती है वो हमेशा इंसान को क्या करती है, एक तरह से डिसअपॉइंट, क्या करती है, डिसअपॉइंट करती है। और डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है, आपके निराश होना। दैट्स मीन डिसअपॉइंट समवन, क्या होता है, डिसअपॉइंट समवन। डिसअपॉइंट का हिंदी मीन क्या होता है, आपके निराश करना। तो लेट अप और लेट डाउन को कैसे याद रखोगे, लेट यानी देरी से कोई चीज होगी तो वो हर इंसान को क्या करती है, निराश करती है। तो लेट अप मीन्स बिकम लेस इंटेंस और स्लोअर, और लेट डाउन मीन्स होगा डिसअपॉइंट समवन। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं हम और क्या क्या ऐसी कंडीशंस होती है फ्रेजल वर्ब की, ठीक है। तो होल्ड अप के 3 हो चुके हैं, लेट अप और लेट डाउन आपके सामने यहां पर हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करूं तो देखिए एक होता है आपके ग्रो अप और इसी तरह से एक और क्या होता है, ग्रो अप। टोटली कितने ग्रो अप होते हैं आपके सामने, 2 ग्रो अप होते हैं। क्या क्या मीन होता है ग्रो अप का, बहुत से बच्चे जानते होंगे, ठीक है। तो देखिए पहला जो ग्रो अप होता है वो होता है जनरली आप कहीं पर, जैसे बोलते हैं ना पर नाउ यू हैव ग्रोन अप। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, क्या बोला जाता है, नाउ यू हैव ग्रोन अप। इसको रिलेट करते हुए अब हम देखेंगे, ठीक है। पहला ग्रो अप का मतलब होता है कि आप कहीं भी पैदा हुए
और वहां से लेकर आप जब अडल्ट हुए तब तक का जो बीच का समय होता है, जो आपने व्यतीत किया, आपने बिताया, उसे क्या बोला जाता है, आपके ग्रो अप बोला जाता है। दैट्स मीन एक ग्रो अप का मतलब होता है स्पेंड द इयर्स बिटवीन बीइंग ए चाइल्ड एंड बीइंग एन अडल्ट। ठीक है, अडल्ट और चाइल्ड के बीच का जो टाइम बिताया जाता है उसे क्या बोला जाता है, ग्रो अप बोला जाता है। आ रही है बात अच्छे समझ में? ठीक है, और सेकंड ग्रो अप का मतलब क्या होता है वो इस सेंटेंस से समझना। जनरली आपके घर वाले कहते हैं नाउ यू हैव ग्रोन अप। ठीक है, आप कुछ गलती करते हो तो घर वाले क्या बोलते हैं, अबे बड़ा हो गया अब तो इसका मतलब ये थोड़ा ना घर वाले आपके सामने फीता लाए और नापना शुरू कर दे, बोले तो बड़ा हो गया है तो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अब सुधर जाए, बड़ा हो गया तो इसका मतलब रेस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर बिहेव कर, फालतू की हरकतें मत करे। अब इस तरह से बोलते हैं ना, जब हमारा कॉलेज टाइम जैसे ही कंप्लीट होता है और फिर हम थोड़ा सा घूमने के लिए गए, बोले पापा घूम के आ जाऊंगा, पिताजी क्या बोलते हैं, पढ़ाई कर ले, बड़ा हो गया तू। तो इसका मतलब क्या है कि अब रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालना सीख। ठीक है, तो एक जो ग्रो अप होता है इसका मतलब होता है आपके बिहेव रेस्पॉन्सिबली। क्या होता है इसका मतलब, बिहेव रेस्पॉन्सिबली। अरे ये बात समझ में? ठीक है, या हम कहना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं, बिहेव एज एन अडल्ट। एक अडल्ट के तौर पर बिहेव करना या रेस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर बिहेव करने को क्या बोला जाता है, आपके ग्रो अप बोला जाता है। तो ध्यान रखना, ग्रो अप में मोस्टली स्टूडेंट्स को एक ही पता होता है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर बिहेव करना, लेकिन दूसरा भी आपको ध्यान रखना है, स्पेंड द इयर्स बिटवीन बीइंग एन चाइल्ड एंड बीइंग एन अडल्ट। अडल्ट और चाइल्ड के बीच का जो टाइम पीरियड होता है जो आप स्पेंड करते हो उसे क्या बोला जाता है, आपके ग्रो अप। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, तो ग्रो अप आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। देखिए, फ्रेजल वर्ब को एक याद कराने का तरीका है। ठीक है, और आई होप आप इसको पसंद कर भी रहे होंगे इस तरीके को। फिर नेक्स्ट देखिए, अब जो तीन में एक साथ लेकर आ रहा हूं इनको अच्छे से समझना। एक है आपके लक आउट, एक है पेन आउट और एक है मेक आउट। अब याद कैसे रखोगे इसको, बोले सर ने तीन याद कराए थे और तीनों के एंड में क्या था, आउट आउट आउट। क्या था तीनों के एंड में, आउट आउट आउट। और कौन कौन से थे तीनों, लकआउट, पेन आउट और मेक आउट। कैसे याद रखना है, देखो लकआउट को याद रखने का तरीका, जस्ट सपोज करो मैं आपको कोई चीज याद करने के लिए दूं और मैं बोलूं कल मेरे को किसी भी कंडीशन में सुनाओगे, नहीं सुनाए ना तो उठा उठा के फेंक दूंगा इधर उधर। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बचपन में आप याद करो जब आप 8th 9th 10th ऐसे टाइम पीरियड में जब आपका स्कूल टाइम होता था तो होता था ना, कभी इंग्लिश का टीचर कुछ याद करने के लिए दे दिया और उसका जनरली 5th पीरियड आता था क्लास के अंदर, सॉरी स्कूल के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते थे उस दिन है ना, सुबह से लगे रहते थे। फर्स्ट पीरियड चाहे मैथ्स का उसमें भी इंग्लिश पढ़ रहे, सेकंड में भी इंग्लिश, थर्ड में भी इंग्लिश, फोर्थ के अंदर भी इंग्लिश। फिर उसके बाद हमारा लंच होता था, इंटरवल जिसे हम कहते थे, उसमें भी जल्दी से खाना खाए पड़े हुए। अब 5th पीरियड आ गया इंग्लिश का। ठीक है, और 11 o'clock इंग्लिश का पीरियड स्टार्ट हो चुका है और ऐसी कंडीशन में हम लगे हुए 10 मिनट तक सन आए नहीं, हालत खराब हो रही है भयंकर तरीके से। फिर क्या होता है, एकदम से पियोन आता है और कहता बोले यार सर है ना आज बीमार हो गए, आएंगे नहीं सर। अब ऐसे समझ लो हमें जिंदगी की जो खुशी मिल रही है ना उसे ब्लिस कहा जाता है, परम आनंद मिल रहा है आपको अच्छे खासे तरीके। उस समय आप उस कॉपी को ऐसा साइड में रखते थे जैसे वो आपके जीवन की एक अवांछनीय वस्तु हो। इतना खतरनाक वर्ड आया है अवांछनीय, साइड में कर देते थे बिल्कुल। दैट्स मीन आपका लक जाग गया, दैट्स मीन लक आउट। तो लक आउट का मतलब होता है अगर आप कभी भी अनएक्सपेक्टेडली लकी साबित होते हो ना तो उसे क्या बोला जाता है, आपके लकआउट। अब ये इतना लंबा आपको 1 मिनट की स्टोरी सुनाने का रीजन यही है कि लकआउट परमानेंटली दिमाग में क्या कर लो, आप लोग फिट कर लो। अरे ये बात अच्छे समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब होता है लकआउट का बी अनएक्सपेक्टेडली लकी। जब हमारे को उम्मीद ही नहीं और ऐसी समय पर लक जाग जाए एकदम से तो उसे क्या बोला जाता है, आपके लकआउट। क्या कहते हैं उसे, लकआउट कहते हैं। तो लकआउट का मतलब क्या होगा, बी अनएक्सपेक्टेडली लकी होगा। ठीक है, फिर बात आती है पेन आउट। अब देखो अगर मैं पूछूं हर इंसान के सक्सेस के पीछे किसका हाथ होता है, जनरली बोलते हैं ना, बोला हर इंसान की सक्सेस के पीछे किसका हाथ होता है, वो लोगों का जवाब आता है औरत का हाथ होता है। अरे बिल्कुल सही है, हर इंसान की सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है और वो औरत हमारी माँ होती है। लेकिन नहीं, दिमाग हमारा दूसरी जगह भग जाएगा, बोलो नहीं सर वो औरत वो है।
ठीक है, नहीं, वो औरत कौन होती है? हमारी माँ होती है। हमारी माँ का आशीर्वाद है तो हमारे हाथ हमेशा क्या है? सक्सेज है। अब अगर मान लीजिए मुझे तो याद कराना है ना, तो मैं बोलूंगा हर सक्सेज के पीछे औरत का हाथ नहीं होता, पेन का हाथ होता है। किसका हाथ होता है? पेन का। कैसे? आपकी जब जॉब लग जाएगी, लास्ट में आप जब ऑफर लेटर जो होगा उस पर साइन करोगे तो किससे करोगे? पेन से ही तो करोगे ना, सक्सेज मिली। अंबानी बड़ी से बड़ी डील करता है तो साइन किससे होता है? अल्टीमेटली पेन से, तभी तो सक्सेज मिल रही है ना उसे। दैट्स मीन किसी भी चीज में सक्सीड करने को क्या बोला जाता है? आपके पेन आउट। क्या बोला जाता है? सक्सीड करने को पेन आउट बोला जाता है। दैट्स मीन आप सक्सीड करना, अरे ये बात समझ में, सक्सीड करने को क्या बोला जाता है? आपके पेन आउट। या कोई भी जो प्लान्स होते हैं आपके, ठीक है, उन प्लान्स का जो एक्सपेक्टेड प्लान्स होते हैं उनको भी क्या बोला जाता है? एक तरह से पेन आउट बोला जाता है। बताइए, हैपन एज एक्सपेक्टेड फॉर प्लान्स, क्या बोला जाता है? हैपन एज एक्सपेक्टेड फॉर प्लान्स। फिर बात आती है मेक आउट। अब मेक आउट को कैसे याद रखोगे, इसको मैं समझा देता हूं आपको अच्छे खासे तरीके से। देखिए, मेक आउट जब याद रखना हो ना, तो आप ऐसे समझो, मैं क्लास में आया एक दिन, ठीक है, समझना अच्छे से, अभी गारंटी 100% याद हो जाएगा और मेकआउट आता भी बहुत है। मैं क्लास में आता हूं और आने के बाद सिर्फ मैंने ये लिख दिया, उस दिन मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप आया क्लास में और आने के बाद मैंने सिर्फ ये लिख दिया, मेरा मौन व्रत था, ठीक है, और मैंने सिर्फ ये लिख दिया खाली बोर्ड पे, बिल्कुल। अब आप लोग क्या समझोगे इससे कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं? आर्टिकल पढ़ाने वाले। क्या पढ़ाने वाले आज? आर्टिकल। दैट्स मीन आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, और आपने किसी चीज को सिर्फ देखकर ही ये पता लगा लिया कि इसका क्या मतलब है एक्चुअल के अंदर। ये आपने मेकआउट किया है। क्या किया है? ये आपने मेकआउट किया है। जैसे होता है ना, कभी कभी मोहल्ले में अगर रात को 12-1 बजे के आसपास किसी भी तरह से कुत्ता भौंकने लग जाए तो उसका मतलब क्या लगा लेते हैं हम? अब जो अंधविश्वासी होते हैं उनको तो लगता है भूत आ गया, अदरवाइज कि चोर आया होगा। दैट्स मीन किसी के भौंकने की आवाज को सुनकर बिना देखे आप ये पता लगा लो कि क्या मतलब है, तो आपने उस चीज को क्या किया है? मेकआउट किया है। आपने क्या किया है? उस चीज को मेकआउट। दैट्स मीन किसी भी चीज को देखना, सी और हियर, दो कंडीशंस होती है, सी और हियर। वेल इनफ समथिंग, आ रही है बात समझ में? सी और हियर समथिंग well enough to understand what it means। ठीक है, किसी भी चीज को पर्याप्त रूप से देख लेना या सुनकर यह अंडरस्टैंड कर लेना कि उसका क्या मतलब है, उसे बोला जाता है आपके मेकआउट। क्या बोला जाता है? उसे मेकआउट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा ये, ठीक है। तो हमारी आज की जो है हमने 10 फ्रेजल वर्ब्स कर लिए, आपको अच्छे से समझ आई होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवाइज करेंगे हम। तो सबसे पहली मैंने आपको क्या बताई थी? होल्ड अप। इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, जब सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो यस, फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया? होल्ड अप। होल्ड अप का पहला मीन क्या था? मुझे सलमान खान को उठाने के लिए क्या मिली? सुपारी। दैट्स मीन टू लिफ्ट समवन। आ रही है बात समझ में? या टू रेज हायर पोजीशन देन नॉर्मल पोजीशन। सेकंड, मैंने मेरे दोस्त को बोला, मैंने बोला उठा, और वो उठाने में क्या कर दिया? देरी। तो होल्ड अप का सेकंड मीन क्या हो जाएगा? डिले करना। और थर्ड में मैंने उसको क्या कर डाली? मुझे पैसा नहीं मिला, मैंने धमकी दे डाली। दैट्स मीन रॉब और थ्रेटन समवन फॉर मनी और वैल्यूएबल थिंग्स। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया लेट अप और लेट डाउन। क्या डिस्कस किया था उसके बाद हमने? लेट अप और लेट डाउन। लेट का मतलब क्या बताया था? देरी करना। दैट्स मीन बिकम लेस इंटेंस और स्लोअर, और ऐसी कंडीशन में हमेशा इंसान निराश होता है। तो लेट डाउन मतलब क्या होगा? आपके डिसअपॉइंट होगा। अरे ये बात समझ। फिर हमने लकआउट, पेन आउट और मेकआउट देखा। इससे पहले हमने क्लियर किया था यहां पर आपके ग्रो अप एंड ग्रो अप। पहला ग्रो अप का मतलब क्या था? स्पेंड द इयर्स बिटवीन बीइंग एन चाइल्ड और बीइंग एन अडल्ट। ठीक है, एक चाइल्ड और अडल्ट के बीच का जो हम ईयर्स स्पेंड करते हैं उसे क्या बोला जाता है? ग्रो अप। और सेकंड होता है बिहेव एज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, बिहेव रेस्पॉन्सिबली, बिहेव एज एन अडल्ट, अडल्ट के तौर पर बिहेव करना। फिर हमने डिस्कस किया लकआउट, पेन आउट, मेकआउट। लकआउट को कैसे याद रखना है? एकदम से लक जाग जाए, दैट्स मीन बी अनएक्सपेक्टेडली लकी। पेन आउट को कैसे याद रखना है? हर इंसान की सक्सेस के पीछे किसका हाथ होता है? पेन का हाथ होता है। दैट्स मीन सक्सीड करना। अरे ये बात समझ में? सक्सीड करना। हैपन एज एक्सपेक्टेड फॉर प्लान्स। ओके, और मेकआउट का मतलब कोई भी चीज को वेल इनफ सुन लेना, देख लेना और ये पता लगा लेना व्हाट इट मींस, इसका क्या मतलब है, उसे क्या बोला जाता है? आपके मेकआउट। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी है, आप कमेंट जो भी करना चाहे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव ए नाइस डे।